वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या अपना इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नेम? फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। कि जब हमारा मतलब फॉरेन ट्रेड का क्या सिस्टम था जब ब्रिटिश रूल था। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया जो था उसको क्या था? एक्वायर था एलियंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड जब एशियन टाइम था तब से। बट जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर उसने इसका एंड ला दिया। क्या ला दिया? एंड ला दिया। इंडिया जो था वो हमें पता है वेल नोन एक्सपोर्टर था किसका? फिनिश गुड्स का। क्या था वो वेल नोन? फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर था। ठीक है, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, वुडन गुड्स हो गए। हाँ जी, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, ठीक है। तो बट ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इस नेट एक्सपोर्टर को रॉ मटेरियल में और इंपोर्ट करने लगे थे हम किसका? फिनिश गुड्स का। नेट एक्सपोर्टर जो था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर बन चुका था किसका? फिनिश गुड्स का। ड्यू टू एक्सप्लोएशन के कारण क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो एक्सप्लोएशन हुआ था इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिशर्स की वजह से, तब क्या हुआ? इंडिया जो था वो नेट एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऊपर भी। लेकिन कॉम्पोजिशन जो था वो एक्सपोर्ट का होने लग गया और इम्पोर्ट का जो अफेक्ट पड़ा वो बैकवर्डनेस ले आया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, मतलब इंडियन इकोनॉमी का बैकवर्डनेस होने लग गया। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब क्या है इसका? कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता, सिग्निफिकेंट देयर वाज सिग्निफिकेंट शिफ्ट नॉट ओनली इन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। कॉम्पोजिशन में नहीं होता था खाली, डायरेक्शन में भी होता था। इसीलिए जो इंडिया था वो इतने समय तक ब्रिटिश के रूल के अंदर, ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर रूल किया गया इंडिया। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड जो था वो डायरेक्ट किया गया था इस ग्रेट ब्रिटेन के टूवर्ड्स। सरप्लस ट्रेड जो थी वो बेनिफिट दे रही थी ब्रूशियर्स को। सरप्राइजिंगली क्या था कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था, हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे उन्होंने एक्सीड कर दिया था इंपोर्ट्स को। यानी कि एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा हो रहे थे और इंपोर्ट हमारे कम हो रहे थे। एक्सपोर्ट किस चीज का हो रहा था? रॉ मटेरियल का। और इंपोर्ट किस चीज का हो रहा था? फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था हमारी कंट्री से, लेकिन इंपोर्ट हमारा कम हो रहा था। तो यहाँ पर क्या था? सरप्लस था बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। अब इस सरप्लस जो था वो लार्ज हो गया, बहुत ज्यादा था। क्यों था? क्योंकि जो प्राइमरी, ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, नॉट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स की वजह से नहीं था, वो प्राइमरी गुड्स की वजह से था, जो कि क्या था? एक साइन था किस चीज का? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। किस चीज का साइन था? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का वो साइन। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ में आई? आगे चलें। 2 पॉइंट हो रहे हैं इस वीडियो के लिए, फिर आपकी जो ये वीडियो है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, आइए उस टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या है वो टॉपिक? देखिए, 2 पॉइंट्स है खाली, उन्हीं को ही हमने स्टडी करना है आज की क्लास के अंदर। ओके, आपके पास अभी नहीं आया है, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, अब आ गया है आपके पास। दिस सरप्लस इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था उसको यूज नहीं किया गया था किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। बट इट वॉज नेवर मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, कभी भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव से मीट नहीं कर रहा था किस चीज के? ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंगली देयर वॉज अ ह्यूज ड्रेन, यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रेन था वेल्थ का इंडिया के अंदर से। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आपकी सिर्फ रह जाएंगी एक दो एक वीडियो, 2 3 वीडियो रह जाएंगी आपकी इसके बाद।
मतलब अभी एक और वीडियो आएगी, यानी टोटल इस वीडियो के बाद आपकी 4 वीडियोस और आएंगी इस चैप्टर की, देन आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।